जय हिंद प्यारे साथियों। हम लॉरेंस कोलरबर्ग के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमारे टेट एग्ज़ाम में सभी टेट एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो लॉरेंस कोलरबर्ग का सिद्धांत है नैतिकता का सिद्धांत, मोरलिटी का सिद्धांत। लॉरेंस कोलरबर्ग ने मोरलिटी का सिद्धांत दिया हुआ है। चलिए जानते हैं नैतिकता क्या होती है। देखा जाए नैतिकता क्या होती है, पहली पॉइंट से देखा जाए नैतिकता क्या होती है। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। पहली पॉइंट दोस्तों, बच्चा जो है सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। कहाँ से सीखता है बच्चा? सामाजिक परिवेश। ये जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, समाज से सीखता है बच्चा। दूसरी पॉइंट है कोलरबर्ग 1927 से 1987 में इनका जीवन काल रहा है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तीसरी पॉइंट क्या कह रहा है? कोहलरबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कक्षाओं को, किस कक्षाओं को? छोटी कक्षाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाले लघु कथाओं में से एक कथा हम लोग जो कि जैसे जानते हैं, जो हिंज पर है, तो इसे देख लिया जाए। हिंज की कथा से, कहानी से थोड़ा इसकी लॉजिक समझ में आएगी तो पढ़ा जाए इस कहानी को। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसा मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज, इस कैरेक्टर से प्रश्न बनता है हिंज से, हिंज या हाइंज जो भी कहें आप, उन सबके पास गया जिसे जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे, वो उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वालों ने मना कर दिया। दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुराया। दोस्तों, यहाँ से कहानी की नैतिकता के बारे में चीज़ें शुरू होती हैं। तो देखा जाए क्या क्या शर्तें आती हैं इसके बीच में। इस कहानी के आधार पर कोलरबर्ग ने दो बातों पर बल दिया है। क्या क्या बल दिया है? हमारे जीवन काल में भी ये घटित होती है घटनाएं। तो पहला नैतिक दुविधा। पहला क्या चीज़ था? नैतिक दुविधा की मोरल डिलेमा। मोरल डिलेमा क्या होता है? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। हमें किसी भी डिसीजन को लेना है, सही या गलत, तो इस प्रोसेस को हम मोरल डिलेमा कहते हैं। हम किसी निर्णय पर नहीं उतर पाते हैं खरे, तो वो डिलेमा होता है, दुविधा, हम ये करें या ये करें, इसे डिलेमा कहते हैं। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। यानी कि दोनों तरफ व्यक्ति सोच नहीं पाता, इधर भी नुकसान है, इधर भी नुकसान है। अगर किसी प्रकार इधर भी फ़ायदा है तो इधर भी फ़ायदा है। तो इस बीच में जो दुविधाएं होती हैं उसे ही मोरल डिलेमा कहते हैं, उसे ही मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा कहते हैं। दूसरी शर्त क्या थी? नैतिक तर्कड़ा, मोरल रीजनिंग। यानी कि हम सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, यानी कि हम किसी एक पक्ष में पहुंच जाते हैं कि हम यही करेंगे, अब गलत हो या सही है जो भी कुछ हो, तो इसे तर्क कहते हैं, तर्क रीजनिंग कहते हैं। यानी कि हम इसे चुन लिया, पहचान लिया। तो ये चीज़ थी, दो चीज़ें, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा। इसे आप समझ चुके होंगे। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। दोस्तों, क्या बताए हैं? 3 लेवल। तो लेवल क्या है 3? देखा जाए, आप यहाँ पर लेवल और स्टेज में अंतर समझ लेंगे, क्योंकि कभी कभी लेवल स्तर पूछता है तो लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला लेवल क्या है? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसे पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या कहते हैं? प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसकी उम्र सीमा, स्टेज क्या होती है? 4 से 10 वर्ष। उम्र सीमा 4 से 10 वर्ष होती है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसे कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड याद रखेंगे, कन्वेंशनल
तो नहीं भूलेगा, क्योंकि हिंदी के शब्द अलग अलग कभी के हो जाते हैं, तो हिंदी के शब्दकोश थोड़ा भारी पड़ जाते हैं। तो इसे कन्वेंशनल शब्द को याद रखें। पहले को कहते हैं प्री, दूसरे को केवल कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज, जिसकी उम्र सीमा 10 से 13 वर्ष होती है। तीसरा लेवल क्या है? उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, जिसे उत्तर परंपरागत भी कहते हैं हिंदी में, पश्चिम परंपरागत भी कहते हैं। इसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्या कहते हैं? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसकी उम्र सीमा होती है 13 वर्ष से ऊपर की। कितना होती है? 13 वर्ष से ऊपर की। तो चलिए हम देखते हैं इस पहला प्री कन्वेंशनल क्या है, फिर रूढ़िगत कन्वेंशनल क्या है, फिर उत्तर रूढ़िगत पोस्ट कन्वेंशनल क्या है। इनके बारे में चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट। इनकी उम्र 4 से 10, इनकी उम्र 10 से 13, ये 13 से ऊपर होती है। दोस्तों इनका एक पठार है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, देख सकते हैं आप। तो इससे भी पूछता है कि हिंज के पठार में नीचे कौन है, तो वही प्री कन्वेंशनल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 3 से, इसमें 3 से 7 उम्र का इधर उधर थोड़ा डिफरेंट दिया होता है। तो प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेज आते हैं, फिर कन्वेंशनल में 2 स्टेज आते हैं, फिर पोस्ट कन्वेंशनल में 2 स्टेज आते हैं। तो इनको एक एक करके चलिए देखा जाए, समझा जाए क्या है। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष क्या है, इसको देखा जाए। इसमें क्या क्या पॉइंट है, इसमें क्या शर्त है, इसके बारे में देखा जाए। इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, इसे समझा जाए। कह रहा है कि इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या होती है? नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। पहले प्री कन्वेंशनल स्टेज में बालक नैतिक तौर से शून्य होता है, वो किसी निर्णय को नहीं लेने में सक्षम हो पाता है, तो उसे कहते हैं। इसमें 2 शर्तें हैं। पहला कि दंड एवं आज्ञा, दंड एवं आज्ञा, दंड एवं आज्ञा क्या, इसे कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंट। इसमें बच्चे को नैतिकता का सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। इसमें नैतिकता बच्चे की सजा और आज्ञा, मतलब वो जानता है किसी कार्य को करने से या तो पनिशमेंट मिलेगा या तो ओबीडियंट होगा। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। जैसे का एग्जाम्पल में बच्चों की ये एक सीधा फंडा होता है कि ये गलत कर रहा है तो इसको सज़ा मिलना है, अच्छा कर रहा है तो इसे ओबीडियंट, इसे प्राइज मिलनी है। बस बच्चा सीधा सीधा ही फंडा रखते हैं अपने पास, सीधा सीधा ही सोचते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि रीजनिंग की क्षमता कम होती है, तर्कड़ा की क्षमता कम होती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, फर्स्ट वाले में, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव इंडिविजुअलिज्म। तो इस अवस्था में जैसे को तैसा कहते हैं, इसको जैसे का तैसा कहते हैं। जैसे मैंने एक झापड़ मारा तो उसने भी एक थप्पड़ मारा, जैसे इस अवस्था को जैसा का तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इस जैसे व्यवहार कोई उसके साथ करेगा, मतलब इस अवस्था में बच्चे के साथ जैसा कोई व्यवहार करेगा, ठीक वो वही व्यवहार करेगा। जैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उस पेन को, उसके पेंसिल पेन को तोड़ेगा, मतलब जैसे कि तैसे होता है इसमें। दूसरा स्टेज देखा जाए, लेवल 2 का स्टेज क्या है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज क्या है? 10 से 13 वर्ष इसकी उम्र है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे इसमें क्या है, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता ज़्यादा है कि मैं सबसे बेटर, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम बेस्ट। तो इसमें ये उम्र होती है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बेहतर हूँ, सबसे बेहतर हूँ। दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इस उम्र से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या है, बच्चा कानून जो, मतलब रूल है तो रूल है, उसे तोड़ना नहीं है। अगर कोई जल गया आग से तो जान जाता है आग से जलना है तो हम नहीं छूएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जला था छूने से तो मैं नहीं छूँगा। इस उम्र में बच्चा डेवलप कर जाता है सब। पिताजी का एक्सीडेंट हुआ
क्यों हुआ, रेड लाइट को क्रॉस किया इसलिए एक्सीडेंट हुआ। तो वो बालक इसको कहेगा रूल तोड़े हैं तो रूल का दंड मिला है, इसलिए रूल को हमें फॉलो करना है, हम भी कभी नहीं इस रूल को तोड़ेंगे। तो इस प्रकार की भावना आती है बच्चे में कि किसी रूल को नहीं तोड़ना है, कानूनी व्यवस्था को बना के रखना है, एकदम डिसिप्लिन में रहना है। इस उम्र में विकसित होती है कन्वेंशनल स्टेज में। दूसरी पॉइंट में इससे प्रश्न बनते हैं। उत्तर रूढ़िगत के बारे में देखा जाए, लेवल उत्तर रूढ़िगत क्या कह रहा है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 से ऊपर होती है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसकी दो अवस्था, इसकी भी दो अवस्था है। इसमें बच्चा अब तक डेवलप कर जाता है कि हमें क्या करना है, वो खुद से अपने आप को सक्षम हो जाता है। इसमें दो स्टेज हैं। तो पहला वाला पॉइंट, पहला है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंट। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। इसमें डिक्टेटरशिप आ जाती है। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। यानी कि वो अगर चोरी करने से हिंज के उसकी बीवी की जान बच रही है तो उसे चोरी करना चाहिए। पुलिस सजा देगी ये मायने नहीं रखता। अगर किसी की जान बच रही है, किसी का भला हो रहा है तो वो करना चाहिए। दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंट। इसमें इथिक्स का भरमार प्रचुर मात्रा बढ़ जाती है, इथिक्स भावना ज़्यादा हो जाती है। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान भी खेल जाते हैं। तो यही है कि अगर हमें हमारे इस कार्य से इनको फ़ायदा हो रहा है तो वो करने के लिए तैयार होगा। अगर हमारी किडनी से इनको जीवन मिल जाएगा तो हमारी किडनी ले लो, भले हम मर जाएं। इस प्रकार की भावना आ जाती है, हम जान दे देंगे। जो युवा अवस्था किशोरावस्था में होती है, जिसे तूफानी अवस्था भी कहते हैं, इस समय भरपूर मात्रा में बढ़ जाती है। तो ये आपने तीनों लेवल के दो दो स्टेज के बारे में पढ़ा। कुछ पॉइंट हैं जिनसे क्वेश्चन घूम फिर के बनते हैं, तो उन्हें देख लिया जाए क्या है। नोट में, बालक का नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। बालक का नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, ये सामाजिक परिवेश से सीखता है। बालक नैतिक व्यवहार को अपने सामाजिक परिवेश में सीखता है। सर्वप्रथम बालक अनौपचारिक रूप से अपने पास पड़ोस तथा स्कूल से नैतिकता को सीखता है। कहाँ से पास पड़ोस और नैतिकता से? अपने प्राथमिक विद्यालय जो समाज है, घर परिवार। अगली पॉइंट, कोहल वर्ग के द्वारा बालकों पर 20 साल तक का एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया था। तो कोहल वर्ग ने क्या किया था, 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया था। इससे भी प्रश्न बनता है कितने साल तक उम्र के, 20 साल तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस प्रकार से उन्होंने बताया कि नैतिक विकास के 3 चरण होते हैं तथा इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अलग अलग चरण है, उन्हें पहचाना जा सकता है अलग अलग उम्र में। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कोहलवर्ग के अनुसार बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो चरित्र के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कोहलवर्ग के बारे में। कोहलवर्ग 3 लेवल दिए हैं, फिर 3 में 2-2 पॉइंट दिए हैं। दोनों पॉइंट में आपको बता दिया। दोस्तों, इन्हें आप ध्यान से एक बार दोबारा देख लें। इसकी PDF लेने के लिए आप YouTube के टेलीग्राम में जाएंगे, लिंक है टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF प्राप्त हो जाएगी। और आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।